आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल एन दिल्ली नेशनल। विगत दिनों से जो धर्मशाला बाजार में प्रकरण चल रहा था, आज कहीं न कहीं जिनके ऊपर आरोप लग रहा था वो कैमरे के सामने आए। आकर के उन्होंने बड़े विस्तार से जो उनकी बातें थी उसको रखा। लबोलबाब यह है कि सीधा सीधा उन्होंने बताया कि ये जो पूरी जमीन है, जो तकरीबन 13 एकड़ की जमीन की बात चल रही है जिसके लिए विवाद है, वो कहीं ना कहीं इनकी पुश्तैनी जमीन है। और विरासत में जब इनके फोर फादर्स नहीं रहे, उसके बाद सक्सेशन सर्टिफिकेट्स वगैरह बना करके जो लीगल प्रोसीजर होता है, उसके बाद वो पूरी पूरी जमीन इनके नाम से ट्रांसफर हुई और आज मालिकाना हक इनका होता है। साथ में उन्होंने एकदम साफ साफ ये भी इंगित किया है कि जो लोग बसे हुए हैं उनसे कहीं कोई हमारी अदावत नहीं है, उनको कहीं किसी भी तरह से परेशान नहीं किया जाएगा, उनको न खाली कराया जाएगा। लेकिन विगत दिनों लगातार जो धर्मशाला बाजार के लोग हैं वो सड़कों पर उतर करके आए, एसडीएम से मिले, डीएम से मिले और उनका यही इल्जाम था कि ये लोग गलत तरीके से इन्होंने अपना इंदराज कराया है और इंदराज कराने के बाद लगभग 830 परिवार ऐसे हैं जिनको बेदखल करने की प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने साफ साफ इनके ऊपर इल्जाम ये भी लगाया था कि कोई जमीन है मार्कंडे भवन की जिसको लेकर करके विवाद उत्पन्न हुआ था। क्लियर कट यहाँ पर इनका साफ साफ कहना है कि जो भूमि खाली है उसके ऊपर ये कब्जे की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर एक राजनीतिक नेता है, उनकी भी बात सामने आ रही है कि उन्होंने कुछ जो है 1000 से 1500 स्क्वायर फीट जमीन इलीगल रूप से कब्जा किया हुआ है, वो भी बात आ रही है। लबोलबाब यह है कि अगर तहसीलदार ने या कोर्ट ने इनको सक्सेशन सर्टिफिकेट के थ्रू सक्सेशन जो सर्टिफिकेट इन्होंने प्रस्तुत किया जिसके अंदर ये हुआ कि वारिस यही है और वो विरासत इनको ट्रांसफर किया गया और वो जमीन इनके नाम की गई, तो वो लीगल रूप से ही कहा जाएगा। अब सवाल ये है कि उसको लीगल और इलीगल कोर्ट ही तय कर सकता है, ना कि हम और आप। उसके लिए बेहतर यह होगा कि जो विधिक कार्रवाई से आदमी जाए। लेकिन जहां पर इस तरह से गतिरोध बना हुआ है वहां पर इन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से ये जनता को संदेश देने की कोशिश की है कि जो जैसे जहां पर बना हुआ है वो वैसे ही रहेगा, उनको ना हटाया जाएगा, ना उनके साथ किसी तरह का दुराचार किया जाएगा। लगातार इस बात पर उनका एम्फेसिस था। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, इस कैमरे के सामने आने के बाद अब धर्मशाला बाजार की जनता है उनका क्या रुख होगा। हम अपडेट्स आपको देते रहेंगे, मेरे साथ आप बने रहिए। और धर्मशाला बाजार के निवासियों को भड़काने का काम कर रहे हैं कि 800 मकान दायरे में आ गया, 300 मकान दायरे में आ गया। भाई जब उतना स्क्वायर फीट जमीन, जो एकड़ जमीन जो हमारे नाम हुआ है, तो क्या वो आपके सबको तोड़ करके बसा करके उसको मैदान करके और उसको प्लाटिंग करके बेचने के लिए हुआ है? या हम कर पाएंगे अपने जीवन में, या आगे कोई कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। हाँ, वो चीज जरूर है कि हम खोजेंगे कि हमारा जमीन साफ नहीं पड़ा हुआ है, चीज कहाँ है, तब आदमी उसी हिसाब से निकलता है। लेकिन ये लोग तो बहुत सरासर गलती कर रहे हैं। तो हमारा जो विवाद है केवल इन लोगों से है और किसी से विवाद नहीं है। 50 साल 70 साल से मैं देख रहा हूं पीछे जितनी मकानें बनी हुई हैं, कोई भी बता दे कि हमारा जो है 100 नंबर पे या FIR हो, चाहे 420 ही हो, को चाहे कुछ भी हो, कहीं रिपोर्ट दर्ज है मेरे हिसाब से। हमको भूमाफिया बता रहे हैं और सारा खेला वो करे और भूमाफिया हमको बता रहे। भूमाफिया वो खुद है और हमको बता रहे हैं भूमाफिया। बताइए, इतना बड़ा वो करके सिक्वी किराएदार रख करके सरकारी पैसा फर्जी ले करके सारा काम वो कर रहे हैं। अपने को बचाने के लिए राहुल गुप्ता को जो है उन्होंने 1500 स्क्वायर फीट जमीन दिया, उसके अंदर में वो हम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं और फिर हमको भूमाफिया भी बता रहे हैं। जनता को पूरी भड़का रहे हैं धर्मशाला बाजार की।
धर्मशाला बाजार की जनता को हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि इन सब निरर्थक बातों पर ध्यान लगे और जैसे रह रहे हैं वैसे खुशी राजी खुशी रहे। हमारा कोई वो नहीं है कि मैं कोई बवाल या चीज करने वाला हूँ, ऐसा कोई इरादा नहीं है और न है न रहेगा। मेरा नाम सुभाष चंद्र अग्रवाल है और हमारे छोटे भाई सुधीर चंद्र अग्रवाल, हम लोग यही के निवासी हैं। अलीनगर में पैदा हुए, अलीनगर में मकान है, लेकिन 12 घंटा वहां 12 घंटा यहाँ बिकता है हमारा धर्मशाला बाजार में। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप लोग जो है एकदम निश्चिंत रहे, हमारे तुमसे कोई बवाल नहीं होगा। हमारा केवल मतलब इन्हीं लोगों से है और किसी से नहीं। विनय चौरसिया, सनय चौरसिया है, जिनसे आपका है विनय चौरसिया, सनय चौरसिया, रत्नेश चौरसिया, इन लोगों से है, यही सब लोग हैं।